तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज ने अजामिली का परम पावन चरित्र श्रवण कराया। अजामिली कन्नौजिया माने कन्नौज का या कानपुर का या उन्नाव का कानी कुंज ब्राह्मण है। तो ये जो कानी कुंज ब्राह्मण होते हैं ये बड़े ही पवित्र होते हैं, क्योंकि इनके जीवन में जीवन जीने के लिए नियम कायदे कानून मर्यादा होती है, जीवन में शुचि होती है, पवित्रता होती है। हर चीज में ये साफ सफाई का शुद्धिकरण का बड़ा ही विशेष ध्यान रखते हैं। तीनों काल में संध्या वंदन करते हैं और गायत्री का जप करते हैं। तो ये जो अजामिली है ये कानी कुंज ब्राह्मण है, लेकिन आज जब पूजा पाठ करके यजमानों के यहाँ से आ रहे हैं तो रास्ते में कहीं किसी वैश्या को शूद्र के साथ रत देख लिया तो महाराज बुद्धि बिगड़ गई। आंखों ने देखा, मन ने विचार किया और फिर मन में सोचा कि यही गणिका हमें पत्नी के रूप में चाहिए। जाके गणिका से निवेदन किया तो गणिका ने कहा, अरे पंडित जी महाराज कायकू तुम्हारी बुद्धि खराब है रही है। अरे हमारे साथ किसी ने देख लिया तो महाराज तुम्हारे सारे काम धंधे चौपट हो जाएंगे, कोई नहीं बुलाएगा तुम्हें, कोई राम राम नहीं करेगा, सारी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। इसलिए भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से सरक जाओ। लेकिन काम का भूत जब सवार होता है न सिर में, जब जीव कामांध होता है तो आगे पीछे का कुछ भी नहीं सोचता है। तो देखो ब्राह्मण की बुद्धि पर इस समय कलयुग सवार हो गया है। तो ब्राह्मण ने कहा कि देखो देवी, चाहे हमें कोई भी सजा मिले, हमारे पास धन दौलत की वैभव की कोई कमी नहीं है, हमारी बस आखिरी इच्छा यही है कि तुम हमारी पत्नी बन जाओ और हमें कुछ नहीं चाहिए। गणिका ने कहा, महाराज तुम्हें नहीं पता है मेरे बड़े हाई फाई खर्चे हैं, मैं लाखों रुपए रोज खर्च करने वाली हूं, और वैसे भी यदि मैंने आपके साथ शादी विवाह कर लिया तो सारी दुनिया तो तुम्हें पूछेगी नहीं, सब लोग कहेंगे देखो देखो पंडित जी ने कहा कर लिया। तो इसलिए नौकरी तुम्हारे पास है नहीं, दुनिया तुम्हें पूछेगी नहीं, तो महाराज मेरा खर्चा कैसे चलेगा लाखों रुपए रोज का। तो पंडित जी ने कहा कि हमने पहले ही करोड़ों कमा करके रखा है, उसी से चलेगा। तो गणिका ने कहा कि वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, वो तो 2-4 साल में ही मैं उड़ा दूंगी। तो पंडित जी ने कहा कि अरे भगवान तू पहले हमारे घर चल के उड़ा तो सही, जब तू तूरी सी उड़ाए देगी, भूसा सा बखेर देगी, तो फिर बाद में देखी जाएगी होएगी सो राम की। तो काम का भूत ऐसा सवार हुआ कि जैसे तैसे करके मना के ले आए, पत्नी बना ली और अब दोनों आनंद से रह रहे हैं। लाखों रुपए रोज गणिका खर्च कर रही है। धीरे धीरे पंडित जी के पास जो करोड़ों रुपए था, जो सोना चांदी था, सब समाप्त हो गया। अब उसके बाद फिर जब उसने कहा कि लाओ महाराज धन तो सब समाप्त हो गया, प्लॉट तो सब बिक गए, अब तो खाली ये घर ही घर रह गया है, अब घर को बेच देंगी तो हम जाएंगी कहाँ, तो लाओ अब हमें धन दो, नहीं तो फिर हम चले अपने काम धंधे पे। अब तो पंडित जी को बड़ी टेंशन हुई कि भाई ये तो मरे से भी हम बुरे पड़ेंगे, यदि अब ये हमें छोड़ करके चली गई तो क्या करें, नौकरी कोई देगा नहीं, पूजा पाठ हमसे कोई कराएगा नहीं, तो करें क्या। तो गणिका ने कहा कि कुछ भी करो, कहीं से भी लाओ, मुझे धन चाहिए। तो मिश्रा जी धन कमाने के लिए वो कानी कुंज नाम का ब्राह्मण जो है डकैत बन गया, चोर बन गया, बदमाश बन गया, लोगों की हत्याएं करने लग गया,
लूटपाट करने लग गया, फिरौती अपहरण करने लग गया और गणिका की सारी मांगें पूरी करने लग गया। तो देखो उस गणिका के माध्यम से 9 संतान माने 9 बालक भी हुए। और आज जब गांव में संतों की मंडली पधारी और गणिका के द्वार पर पहुंची, अजामिली के द्वार पर पहुंची, तो गणिका ने संतों को देखा तो गदगद हो गई और संतों से उसने अपने जीवन की सारी सच्चाई बताई। बोले महाराज, मैं आपको अपने हाथों से बना करके खिलाने के लायक नहीं हूं, मैं गणिका हूं और मेरे अंदर इतनी पवित्रता नहीं है कि मैं आप जैसे महापुरुषों का भोजन बना सकूं। मेरी माँ ने मुझे बचपन में कहा था कि बेटा तू संसार में रह करके किसी के साथ कितना भी झूठ बोलना, कितना भी छल कपट दंभ पाखंड करना, लेकिन भगवान के सामने जब तू जाए या कोई संत तेरे सामने आ जाए या संतों के सामने तू खड़ी हो तो वहां किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो गणिका को आज अपनी माँ की वो बात याद आ गई तो संतों से सब कुछ सत्य निवेदन कर दिया। संत बड़े दयालु होते हैं, कहा कि बेटा तू हमें बना के नहीं खिला सकती तो क्या हुआ, तू सूखा राशन दे दे, हम अपने आप ठाकुर जी का भोग बनाएंगे खाएंगे। संत उसी के प्लॉट में डेरा डाल के रुक गए। रात्रि को बढ़िया चकाचक भंडारा हुआ, ठाकुर जी का भोग लगा। प्रातः काल जब जाने लगे तो अजामिली से कहा कि भाई भले आदमी, अब हम जा रहे हैं, अब हमें कछु दक्षिणा ना देगो। तो अजामिली ने कही, देख बाबा राजी ते चले जा, चुपचाप सरक जा जाते, और नहीं तो दक्षिणा की चल रही का है, तुम्हारे ये जो चिमटा कमंडल और ये जो लत्ता कपड़ा है ना, ये सब उतरवा के धल लेंगे हम, क्योंकि हम लेने वाले देने वाले नहीं। तो संतों ने कहा कि भैया हमें धन दौलत नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? बोले अब की बार जो तेरे लाला होगा उसका नाम तू नारायण रख लेना, यही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा है। तो गणिका ने कहा महाराज बात मान लो, ये कौन सी बड़ी बात है। अजामिली ने यस कर दिया, ओके कर दिया। संत चले गए और 10वीं पुत्र संतान के रूप में लाला हुआ, तो उस लाला का नाम रख दिया है नारायण। तो देखो प्रैक्टिकली बात आपको हम बता रहे हैं, माता पिता का सबसे ज्यादा लाड प्यार या तो बड़े के ऊपर रहता है या सबसे छोटे पर रहता है। ये बीच वाले जो होते हैं ना, ये तो सब राम भरोसे होते हैं, और दैव योग से हम भी बीच वाले ही हैं, तो हम भी राम भरोसे ही हैं। अब जाई विध राखे राम ताही विध रही है। ये जितने भी घर से बाहर डोलने वाले, भटकने वाले, कथा करने वाले, या बड़े बड़े मठाधीश मंडलेश्वर या बड़े बड़े संत, वैसे तो कोई बताता नहीं है कि कहाँ गांव है और कौन से वाले हैं, लेकिन आपके प्रेम को देख करके यदि कोई बता दे तो प्रैक्टिकली बात है, ज्यादातर इनमें सब लोग 99% ये बीच वाले ही मिलेंगे, क्योंकि बीच वालों की ही ज्यादा फिक्र माता पिता को नहीं होती। तो देखो अजामिली को सबसे छोटे लाला नारायण से बड़ा लगाव हो गया, बड़ी आसक्ति हो गई। अब तो हर बात में नारायण, अरे लाला नारायण तू कहाँ गो, अरे बेटा नारायण, अरे छोरा नारायण, अरे भैया नारायण, अरे लाला नारायण जरा सुनियो, अरे नारायण नारायण नारायण, बार बार नारायण नारायण करने लग गया। तो आज गलती से यमराज के दूत आ गए अजामिली को लेने। वैसे अभी समय नहीं आया मरने का, लेकिन गलती हो गई, 2 कॉपी होगा कोई दूसरा अजामिली, तो इधर आ गए लेने। तो डर के मारे चिल्लाया, अरे नारायण, अरे बेटा नारायण, अरे लाला नारायण मोकू बचा, अरे लाला ये कहाँ से ये आ गए भूत प्रेत, मोकू लेवे के ताई मारवे के ताई।
तो वो नारायण तो आया नहीं, लेकिन नारायण भगवान के दूत अवश्य आ गए। और नारायण भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों से वाद विवाद किया, तर्क वितर्क किया, और आखिर में यमराज के दूतों को छोड़ करके जाना पड़ा। क्योंकि जिसने नारायण कह दिया वो केवल नारायण के दूतों के द्वारा ही ले जाने योग्य है। लेकिन समय नहीं आया तो खटिया पर पड़ा पड़ा अजामिली देख रहा है कि मैंने नारायण को याद करके नारायण का नाम नहीं लिया, तब ये स्थिति है कि नारायण की कृपा हो रही है। अन्यथा यदि मैं जान करके प्रेम से, स्नेह से, भाव से यदि नारायण को पुकारता तो मुझे लगता है कि स्वयं नारायण ही दौड़े चले आते। मैंने नारायण का नाम नहीं लिया, मैंने अपने बेटे को पुकारा था। ये नाम नहीं, ये तो केवल नामाभास की महिमा है कि भाएं कुभाएं अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। लघ्वपि भक्ताधिकारे महक्षेपकम अपर सर्वहानात नामनेत जैमिनी ही संभवात। राम नाम मणिदीप धरूं जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाहस उजियार। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। तो देखो अजामिली को ज्ञान हो गया। अजामिली ने खटिया छोड़ दी। खटिया छोड़ करके घर बार त्याग करके अजामिली सीधा जंगल में गया और जा करके भगवान का प्रेम से नाम जप किया। नाम जप करते 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 अजामिली का जीवन पूरा हो गया और भगवान श्रीमन नारायण के धाम की अजामिली को प्राप्ति हो गई। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज राजा परीक्षित ने गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान से एक सवाल कर दिया। बोले गुरुदेव, हमने सुना है कि भगवान पक्षपात करते हैं। क्या पक्षपात करते हैं भाई? कि भगवान राक्षसों को मारते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं। इसका मतलब है कि भगवान पक्षपाती हैं, जबकि भगवान को पक्षपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवता भी भगवान की संतान है और राक्षस भी भगवान की संतान है। तो गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि बेटा, भगवान पक्षपाती नहीं। माइक चालू है क्या? नहीं, बंद है। तो भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। चाहे कोई देवता हो, चाहे देवी हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, भगवान सबके लिए सम है। जो भगवान को भजेगा, जो भगवान को प्रेम करेगा, भगवान उसके हैं। और यदि ऐसा होता तो ये प्रहलाद जी महाराज को आप जानते हैं ना, ये प्रहलाद जी महाराज किसी देवता कुल में जन्म नहीं लिए। ये प्रहलाद जी महाराज किसी मानव कुल में जन्म नहीं लिए, अपितु भयंकर राक्षसी कुल माने नारायण के कट्टर शत्रु हिरण्यकशिपु के यहाँ कयाधु के गर्भ से प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ है। और आज जब प्रहलाद जी महाराज थोड़े बड़े हो गए तो हिरण्यकशिपु ने गुरुकुल में राक्षसी विद्या, राक्षसी संस्कार देने के लिए, पढ़ाने के लिए भेजा। और प्रहलाद जी महाराज जब 1 साल बाद वापस आए तो आज हिरण्यकशिपु गोद में लेकर के बैठा हुआ है राज सिंहासन पर।
और अपने पुत्र प्रहलाद से कह रहा है कि बेटा अब आप हमें बताओ कि तुम्हें गुरुजी ने 1 साल में क्या क्या पढ़ाया है, क्या क्या सिखाया है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी हमने तो अपनी मां के गर्भ से ही अभी तक केवल एक ही बात जानी है, एक ही शिक्षा सीखी है, एक ही पढ़ाई पढ़ी है। कौन सी पढ़ाई पढ़ी है? कि भगवान है श्रीमन नारायण और भगवान श्रीमन नारायण की भक्ति करने के मुख्य रूप से 9 प्रकार होते हैं। यदि आप कहो तो हम सुना दें। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि हाँ बेटा सुना। तो प्रहलाद जी महाराज ने नवधा भक्ति का उपदेश किया। नवधा भक्ति माने भगवान की 9 प्रकार की भक्ति। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णोः पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है। भगवान की 9 प्रकार की भक्ति में से यदि एक भी प्रकार की भक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। श्रवणम माने भगवान का गुणानुवाद, हरि चर्चा, सत्संग, कथा श्रवण करना। कीर्तनम माने भगवान का कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान की सेवा, भगवान का पाद प्रक्षालन करना, भगवान का चरणोदक लेना और भगवान का अर्चन करना, भगवान का वंदन करना। भगवान मेरे स्वामी है, मैं भगवान का दास हूँ। दास्यम भगवान मेरे मित्र हैं, सखा हैं, भाई हैं, बंधु हैं। और भगवान जो है मेरे सब कुछ हैं, मैं भगवान का हूँ। भगवान की मर्जी के बिना संसार में एक पत्ता नहीं हिलता। सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसी भावना बन जाए तो यही है आत्मनिवेदनम, माने सरेंडर हो जाना। तो ये 9 प्रकार की भगवान की भक्ति है। जैसे ही भगवान की नवधा भक्ति का उपदेश किया तो महाराज हिरण्यकशिपु जो है थर्राया, बड़ा भयंकर गुस्सा हुआ, क्रोधित हुआ। प्रहलाद जी को मारने के लिए अनेकों प्रकार के उपाय हिरण्यकशिपु ने किए। कभी सांप से कटवा करके मार देना चाहा, कभी पहाड़ से गिरा करके मार देना चाहा, कभी हाथी से कुचलवा के मार देना चाहा, कभी कहीं एक्सीडेंट करा के मार देना चाहा। ला देना चाहा, लेकिन जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बालन बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो रक्षक जिनके गोविंद हैं उसे कौन मार सकता है। तो प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। तो आज हिरण्यकशिपु ने अपने ही हाथों से प्रहलाद जी को मार देना चाहा। विद्यालय में गया, जा करके गड़गड़ाया, भड़बड़ाया, भयंकर शब्द किया। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, स्तब्धम मच्छासनोद्भूतम नेस्ये त्वाद्य यमक्षयम। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा, तस्य मे भीतवन्मूढ़ शासनम किंबलोत्यगा। तो आज अपने ही हाथों से प्रहलाद जी को मारने लग गया। तो प्रहलाद जी मुस्कुराए और कहने लगे कि पिताजी, ये जो बल, ये जो शक्ति, ये जो पावर गरजने की आपके अंदर आ रही है या है, ये भी मेरे श्रीमन नारायण का ही बल है, उन्हीं की ऊर्जा है। अब तो और ज्यादा लाल ताता हो गया। अच्छा,
तू अभी भी मौत तेरे सिर पर खड़ी है, तू अभी भी नारायण नारायण कर रहा है, तो बता तेरा नारायण कहाँ है। पहले मैं तेरे नारायण को ही तेरे सामने मारूं और फिर वाके बाद में तोकू मारूं। तो प्रहलाद जी ने अनायास ही पवित्र भाव से कह दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट हो ही मैं जाना। हे पिताजी, भगवान तो कण कण में बसे हुए हैं। अच्छा, तो तेरा मतलब है कि ये जो सामने पत्थर का खंबा खड़ा है, इसमें भी तेरा नारायण बसा हुआ है? बोले हाँ पिताजी, भाव होना चाहिए, मुझे तो इसमें भी मेरा नारायण दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो ले, पहले तेरे नारायण के ही 2 टुकड़े कर देता हूं, बाद में फिर तोकू मारूंगा। तलवार निकाल करके और साए करके खंबे पे मारी, खंबे के 2 हो गए और देखते ही देखते खंबे के बीच में से नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। जय जय श्री राधे। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, अपने जंघाओं पर डाल लिया, ले करके भवन की देहरी में बैठ गए मुख्य दरवाजे पर। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके जो जो वरदान मांगे थे कि मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, ना मुझे कोई पशु मारे, न पक्षी मारे, और ना ही मैं किसी नर से मरूं, न नारी से मरूं, माने मुझे कोई नहीं मार सके, और ना ही मैं ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई किसी चीज से मरूं, और ना ही मैं ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए इन 12 महीनों में से किसी में भी मरूं। तो भगवान ने सारे वरदान गिनाए, और सारे वरदान गिना करके अब हिरण्यकशिपु के पास कोई ऑप्शन बचने का नहीं है। हिरण्यकशिपु से कहा कि देखो भाई, अब तुम्हें जाना है, इसलिए हमारा चिंतन करो, हमारा स्मरण करो। तो हिरण्यकशिपु ने नरसिंह भगवान का स्मरण किया, वंदन किया, और इधर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का अपने पैने नाखूनों से पेट फाड़ दिया, और पेट फाड़ करके हिरण्यकशिपु की आंतड़ियां अपने कंठ में धारण कर ली। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो, आज हमारे नंद के लाला का जन्म होना है, आज राम जी का भी जन्म होना है, और समय हो गया है। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावहि वेद पुराण सब संता। फालतू समय हम कभी बर्बाद करते नहीं। आप घर जाके मोबाइल में YouTube में कथा सुन लेना। कृष्णा भक्ति नाम का चैनल है जिस पर ये भी कथा चल रही है, और आगे पीछे की भी कथाएं चलती रहती हैं। तो समय कभी फालतू व्यर्थ की बातों में हम बर्बाद करते नहीं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भगवान की कथा करने का प्रयास करते हैं। और हमारे सामने ये जो बाबूजी बैठे हैं, ये प्रमाण हैं आज की कथा के, ये सबसे पहले आए हुए हैं। हाँ, ये जो हमारी प्यारी मैया की बगल में बैठे, तो देखो भले 4 घंटे हो गए या 4.5 घंटे हो गए, हम जब से लगातार बस कथाई कथा कर रहे हैं। आज तो ज़्यादा गजक सी भी नहीं कूटी हमने, क्योंकि आज कन्हैया का जन्म है, राम जी का जन्म है।
लेकिन अब क्या करें भैया, अब कथा ही इतनी है, हरि अनंत है, तो अनंत कथा है, इसका कोई अंत नहीं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकी हमने सुनाई। और अब दो चार प्रसंग अच्छे हैं, लेकिन उन्हें हम प्रणाम करते हैं। जैसे कि गजेंद्र मोक्ष की कथा है, समुद्र मंथन की कथा है, और वामन भगवान के दर्शन हमने कल कर लिए, लेकिन राजा बलि और वामन भगवान की भी कथा है। तो इन सभी प्रसंग और कथाओं को हम यहीं स्मरण करके प्रणाम कर रहे हैं और राम जी को लाने के लिए सूर्य वंश का वर्णन कर रहे हैं। तो देखो, भगवान श्रीमन नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि और मरीचि से कश्यप और कश्यप से विवस्वान सूर्य और सूर्य से श्रद्धादेव, और इसी वंश में आगे मनु महाराज, मनु महाराज से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से नृग, सर्याति, नभग आदि 10 पुत्र हुए। सर्याति से एक कन्या हुई, जिस कन्या का नाम है सुकन्या। उसी ने धोखे में गलती से पिता के साथ अरण्य में खेलते हुए च्यवन ऋषि के नेत्र फोड़ दिए थे, और परिणाम में फिर सुकन्या को च्यवन ऋषि की धर्म पत्नी बन करके सेवा करनी पड़ी। और फिर इसी वंश में आगे जो है सर्याति के वंश में महाराज रैवत हुए, और इनके 100 पुत्र हुए, और इनसे एक पुत्री हुई जिनका नाम है रेवती। और रेवती जी का विवाह हमारे कन्हैया के बड़े भैया दाऊ भैया के साथ में संपन्न हुआ। तो सूर्य वंश में आगे अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवतीं महीम अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि। अम्बरीश महाराज की भी बड़ी दिव्य कथा है। और इसी वंश में आगे खटवांग हुए, खटवांग से महाराज दिलीप हुए, महाराज दिलीप से रघु हुए। और रघु महाराज का प्रताप ऐसा था मैया कि राजा रघु के नाम से ही चला है रघुवंश। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। और आगे फिर रघु महाराज के अज हुए, और अज महाराज के दशरथ हुए। दशरथ महाराज का विवाह तो हो गया है, लेकिन घर में लाला लाली नाय भयो, मंगल नाय भयो। तो आज अपने गुरुदेव की शरण में गए, जा करके प्रार्थना करी, तो गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया। बोले बेटा चिंता करवे की नेकऊ जरूरत ना है, तुम चलो और हम आ रहे हैं। संत ब्राह्मणों की मंडली लेकर के पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज ने संपन्न कराया। यज्ञ नारायण से यज्ञ के दूत यज्ञ का चरु लेकर के आए, तीनों रानियों को दिया गया। और समया अनुसार फिर कौशल्या के भवन में, राजा दशरथ के आंगन में, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 लालाओं का आगमन हो गया। बोलिए राम लला की जय। तो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी का प्रादुर्भाव हो गया, जन्म हो गया, अवतार हो गया। अब भगवान राम आ गए हैं, तो भगवान राम के स्वागत में एक छोटा सा भाव, और फिर जल्दी से कन्हैया को भी हम 5 मिनट में ही ले आएंगे, और फिर बधाई गाएंगे, बधाई में खूब नाचेंगे, झूमेंगे, आनंद मनाएंगे। तो देखो, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नामन रूप
भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। राम कृष्ण दो एक हैं अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं इनके चपल विशेष। तो आइए, बड़ा सुंदर भाव। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। 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 देख लो मेरे दिल के नगीने 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 में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस 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 चाहिए। सुख मिले ऐसे आनंद को पीने में। सुख मिले ऐसे आनंद को पीने में। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम
रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन धरूँ। सिया राम का सदा मैं चिंतन करूँ। सिया राम का सदा मैं चिंतन करूँ। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। 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 श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम है सबको ये दिखला दिया। हाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया। हाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया। हाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया। भक्ति में ही ये शक्ति है बतला दिया। भक्ति में है ये शक्ति अब खिला दिया। भक्ति में ही ये शक्ति है बतला दिया। भक्ति में शक्ति है यह बतला दिया। कोई मस्ती न ऐसे जीने में। 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 श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने 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 में। देख लो मेरे दिल के नगीने 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 में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने 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 में। श्री राम
जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। चारों भाइयों की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्राकट्य हो गया, बधाई हो गई, आनंद हो गया। और अब हमारे कन्हैया भी जल्दी आ जाएंगे। तो गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। माने मथुरा की नगरी का राजा है कंस, और कंस बड़ा दुष्ट है, आतताई है, साधु संत गौ ब्राह्मणों को परेशान करने वाला है, सताने वाला है। तो देखो आज सारे संसार में त्राहिमाम मची हुई है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो गैया मैया, पृथ्वी मैया और सारे देवी देवता भगवान की शरण में गए। भगवान ने आश्वासन दिया, बोले चिंता न करो, तुम्हारा दुख दर्द संकट हम जल्दी दूर करेंगे। और इधर कंस की एक परम लाडली चचेरी बहन है, देवक की पुत्री देवकी, जो कि अब सयानी हो गई है, बड़ी हो गई है। तो कंस ने बड़ी धूमधाम के साथ उसका पाण ग्रहण संस्कार अपने मित्र वसुदेव जी महाराज के साथ में संपन्न कर दिया। और अब विदा करने के लिए स्वयं रथ हाँक करके जा रहा है। लेकिन महाराज रास्ते में आकाशवाणी हो गई, और आकाशवाणी ने कह दिया कि अरे मूर्ख, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तू बड़े लाड से प्यार से लेकर के जा रहा है, इसी बहन का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस का भाव बदल गया, देवकी को रथ से नीचे खींच के डाल लिया, केस पकड़ करके खींचा, तलवार लेकर के मारने को उद्यत हुआ, तैयार हुआ। तो पाति रक्षति इति पति, वसुदेव जी महाराज ने अपनी पत्नी देवकी की रक्षा करी, कंस से बचाया, कंस को आश्वासन दिया। कंस जो कि झूठ का मूर्ति मंत्र रूप है, और वसुदेव जी महाराज सत्य का ही विग्रह है। तो कहीं भी देख लेना, परिणाम में आखिरकार झूठ की पराजय होती है और सत्य की विजय होती है। तो वसुदेव जी की विजय हुई और कंस रूपी झूठ की पराजय हुई। वसुदेव जी ने जैसे कहा वैसे ही कंस ने मान लिया। कंस ले गया कारागार में, हथकड़ी बेड़ी लगा करके डाल दिया। आज देवकी मैया का प्रथम पुत्र कीर्तिमान से लेकर के अंशुमान तक, माने 6 पुत्रों को कंस ने पत्थर पर पटक करके मार दिया। और 7वीं संतान के रूप में भगवान शेष आ रहे हैं, भगवान के शेषावतार आ रहे हैं, माने बड़े भैया दाऊ भैया आ रहे हैं। तो देवकी मैया के गर्भ में भी पधारे और देवकी मैया के गर्भ से भगवान की योग माया के माध्यम से रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिए गए। कंस ने समझ लिया कि डर के मारे गर्भपात हो गया है, वो आया ही नहीं।
और अब जब देवकी का अष्टम गर्भ आ रहा है तो जा दिन ते हरि गर्भें आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। ब्रह्मादि इंद्रादि देवता आए, स्तुति करी, गर्भ स्तुति करी। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। श्रृण्वन् गृह्णन् संस्मरयंश्च चिन्तयन्, नामानि रूपाणि च मंगलानि ते, क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो, राविष्ट चेता न भवाय कल्पते। तो भगवान के आने का अब समय हो रहा है और भगवान हमारे मध्य में आने वाले हैं। तो आप सब लोग भी भगवान का सुंदर स्वागत करें। तो देखो आज भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बवकरण आ गया और अभिजित मुहूर्त आ गया। आज ठीक रात्रि के मध्य में 12 बजे श्रीमन नारायण का कंस के कारागार में चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम, चतुर्भुजं शंखगदार युधायुधं, श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं, पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। देवकी मैया ने वात्सल्य प्रदान किया, अमृत समान दुग्ध पान कराया। वसुदेव जी लेकर के गोकुल में सुला करके चले आए। हमारी नंदरानी मैया है गई हैं 85 वर्ष की, नंद बाबा है गए 80 वर्ष के, लेकिन अभी तक लाला लाली नाय भयो। तो गुरुदेव श्री सांडिल्य ऋषि जी ने कृपा करी, अनुष्ठान किया। तो संत ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आज हमारे नंद भवन में भी, यशोदा के आंगन में भी लाला का आगमन हुआ। और देखो सुनंदा को जब पता लगा तो सुनंदा दौड़ी भाजी यमुना के किनारे चली जा रही है। अरे भैया, अरे भैया, हाँ बहना, का भयो, का भयो, का भयो। अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, तेरे लाला भयो है, तेरे लाला भयो है। तो देखो इस प्रकार से हमारे नंद बाबा के यहाँ, हमारी यशोदा मैया के यहाँ लाला का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ। और जैसे ही बाबा को पता लगा तो बाबा आज जो है बड़े युवा हो गए, जवान हो गए। और अब तो ग्वाल बालों के साथ में मुड़ी सा बांध करके, बगलबंदी पहन करके नंद भवन में जा रहे हैं। लाला के दर्शन करवे के ताई, बधाई लेवे के ताई और बधाई देवे के ताई। तो जो माता बहन भाई बंधु लाला का पूजन करना चाहें, न्योछावर उतारना चाहें, वो उठ करके आए धीरे से और न्योछावर करके नाचें, झूमें, गाएं, आनंद मनाएं। वैसे भीड़ न लगाएं, कोई भी सामने फालतू ना आए। जिसे लाला की न्योछावर उतारनी है केवल वही सामने आए और बाकी सब लोग नाचें, झूमें, गाएं, आनंद मनाएं। क्यों? क्योंकि यशोदा जायो ललना में वेदन में सुने आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। ओ मैया जायो ललना में वेदन में सुन आई। और मैया जायो ललना में वेदन
वेदन में सुन आए। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। हरि वेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई। हरि वेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई। हरि वेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई। हरि मैया जायो ललना में वेदन में सुन आई। अरे मैया जायो ललना में वेदन में सुन आई। बधाई हो। मथुरा में यन जन्म लियो है। मथुरा में यन जन्म लियो है। मथुरा में यन जन्म लियो है। अरे मथुरा में यन जन्म लियो है। मथुरा में यन जन्म लियो है। हाँ मथुरा में यन जन्म लियो है। गोकुल में बजे नगाड़े री में वेदन में सुन आई। अरे यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। नंद रानी जायो ललना में वेदन में सुन आई। नंद रानी ने जायो ललना में वेदन में सुन आई। जय हो। बधाई हो। बधाई हो। वसुदेव चले गोकुल को। ले 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 वसुदेव चले गोकुल को। अरे ले वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। यमुना ने चरण पखारे री में वेदन में सुन आई। यमुना ने चरण पखारे री में वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। यशोदा ने जायो ललना में वेदन में सुन आई। जय हो। लाला के जन्म की बधाई
हो, बधाई हो, बधाई हो। बदन पर पीली झंगुलिया, श्याम 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 बदन पर पीली झंगुलिया। हाँ श्याम बदन पर पीली झंगुलिया। नैना है कजरारेरी में वेदन में सुने आई, यज्ञ नारी कजरारेरी में वेदन में सुने आए। अरे मैया जायो ललना में वेदन में सुने आई, अरे मैया जायो ललना में वेदन में सुने आई। अरे झूमते हुए बधाई हो। श्रृंगार पूतना आई, कर श्रृंगार पूतना आए, कर श्रृंगार पूतना आई, कर श्रृंगार पूतना आए, कर श्रृंगार पूतना आई। हाँ कर श्रृंगार पूतना आई, कर श्रृंगार पूतना आई, कर श्रृंगार पूतना आई। क्षण में प्राण निकारेरी में वेदन में सुने आई, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुने आई। अरे मैया जायो ललना में वेदन में सुने आई, अरे मैया जायो ललना में वेदन में सुने आई। नंद रानी जायो ललना में वेदन में सुने आई, नंद रानी जायो ललना में वेदन में सुने आई। मैं वेदन में सुने आई, पुराणन में सुने आई, मैं वेदन में सुने आई, पुराणन में सुने आई। मैं वेदन में सुने आई, पुराणन में सुने आई, मैं वेदन में सुने आई, पुराणन में सुने आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुने आई, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुने आई। अरे मैया
मैया जायो ललना में वेदन में सुने आई। हरे मैया जायो ललना में वेदन में सुने आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुने आई। हरे यशोदा जायो ललना में वेदन में सुने आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुने आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुने आई। हरे मैया जायो ललना में वेदन में सुने आई। हरे मैया जायो ललना में वेदन में सुने आई। लाला के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो देखो, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज नंद के लाला का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और कल पंचम दिवस है कथा का। तो श्री गिरिराज महाराज का पूजन होगा और इसी प्रकार से आनंद होता रहेगा, कथाएं होती रहेंगी। हमारे मध्य में कन्या वैष्णवी और बालक विष्णु जो के नाम से लक्ष्मी और नारायण ही हैं। तो जैसे आज हमारे लाला का जन्मोत्सव है, ऐसे ही हमारी लाडली कन्या वैष्णवी के पति परमेश्वर विष्णु जी का भी आज जन्मोत्सव है और वो कथा सुनने के लिए भी आए हुए हैं। तो उन्हें भी आप सबकी तरफ से और हमारी तरफ से जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, आशीर्वाद है। तो कथा का भी आनंद ले रहे हैं और ऐसे अवसर पर आए कि आज उनका जन्मदिन भी है। तो लाला के जन्मदिन के साथ उनका भी जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। और हम सभी के मध्य में दोनों बालक मंच पर आ रहे हैं। जिन्होंने देखा है वो सब जानते ही हैं और जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार फिर देख लेंगे। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री राधे। शुभकामना, बधाई, आशीर्वाद। तो देखो, इनके दीर्घायु होने के लिए हम दो पंक्ति गुनगुनाएंगे और फिर हमारे मिश्रा जी कुछ कहेंगे, वो भी श्रवण करेंगे। जन्मोत्सव आपका हम आज मनाएंगे, जन्मोत्सव आपका हम आज मनाएंगे, जन्मोत्सव आपका हम आज मनाएंगे, जन्म उत्सव आपका हम आज मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे कि मेरी मेरी रिटर्न ऑफ द डे विष्णु हैप्पी बर्थडे, कि मेरी मेरी रिटर्न ऑफ द डे विष्णु हैप्पी बर्थडे, कि मेरी मेरी रिटर्न ऑफ द डे विष्णु हैप्पी बर्थडे। जन्मोत्सव आपका हम आज मनाएंगे, जन्म उत्सव आपका हम आज मनाएंगे, जन्मोत्सव आपका हम आज मनाएंगे, जन्म उत्सव आपका हम आज मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे कि मेरी मेरी रिटर्न ऑफ द डे
विष्णु हैप्पी बर्थडे कि वेरी वेरी रिटर्न्स ऑफ द डे विष्णु हैप्पी बर्थडे। तो विष्णु जी के जन्मदिन पर आज हम सब लोग बधाई का आनंद ले रहे हैं। आप सबकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद, बधाई। इसी तरह से दोनों बालक दीर्घायु हों, संत सेवी, भगवत सेवी और कथा के प्रेमी बने। भगवान इन्हें भक्ति भाव प्रदान करें, ऐसा हमारा शुभाशीष है। तो आइए हमारे मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जय जय श्री राधे। हम सभी श्रोताओं की ओर से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भगवान का जन्मोत्सव हम सभी मना रहे थे। जय जय श्री राधे, जय हो। और अभी आरती के बाद आप लोग भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, जैसा कि कल बता दिया गया था। आप लोग प्रसाद लेकर के भोजन प्रसादी के बाद में ही जाएंगे। कल की कथा के बारे में एक विशेष सूचना देना चाहता हूं। कल हमारे मंदिर पे, श्री गोपाल जी मंदिर पे हनुमान जयंती मनाई जाएगी। तो कथा का कार्यक्रम थोड़ा सा परिवर्तित किया जा रहा है। कल की कथा, वैसे तो प्रसंग जैसे आज का कथा प्रसंग बहुत लंबा था, कुछ प्रसंग संक्षिप्त करने पड़े। कल चूँकि ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और नंद गांव में बड़ी धूम मचेगी और कई उनके लीला चरित्र हैं, तो वो जैसा भी है महाराज जी उसको कुछ विस्तार में, कुछ संक्षेप में सभी का श्रवण कराएंगे। तो कल की कथा 4 बजे से प्रारंभ होगी, जैसे कि आज 5 बजे से हो रही थी। केवल कल के लिए 4 बजे से 7 बजे तक उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और 7 बजे से 8 बजे तक मंदिर में हनुमान जयंती का कार्यक्रम होगा, उसमें हम सभी लोग सम्मिलित होंगे। और 8 बजे से मंदिर में भंडारे की व्यवस्था है, जिसमें हमारी कॉलोनी के सभी लोग सम्मिलित होंगे, उपस्थित होंगे। तो ये कार्यक्रम क्योंकि कल के लिए, इसके बाद परसों से फिर 5 बजे से होगा। कथा प्रसंग बड़े विस्तार से और बड़े मनोभाव से महाराज जी सुनाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस कथा में अधिक से अधिक समय हम लोग इसमें दें। तो कल के लिए केवल 7 बजे तक, 4 बजे से 7 बजे तक का कार्यक्रम रखा जाएगा और परसों से फिर 5 बजे से होगा। तो कल शाम आप कथा में थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करें, जिससे कि पूरा कथा का हमें आनंद प्राप्त हो। और शाम को हम फिर मंदिर में चल करके हनुमान जयंती का भी आनंद लें और शाम को आज की तरह भंडारा प्रसाद भी प्राप्त करें। तो ये सूचना आप सबको दी जा रही थी। आप प्रयास करें कि अब 3 दिन की कथा विशेष और बची है, तो उसमें जो लोग नहीं आ पाए हैं अभी तक, महाराज जी बताएंगे कि अंतिम दिन की कथा का तो इतना महात्म्य है कि जो 6 दिन तक की कथा नहीं सुन पाए हैं वे 7वें दिन की सुन लेते हैं, तो पूरी सप्ताह की कथा का उन्हें लाभ मिल जाता है। तो उस भाव से भी जो अभी तक नहीं आ पाए हैं उनको भी प्रेरित करें कि वैसे तो भाई कल से ही आमें जितनी कथा, क्योंकि कथा का जो मुख्य अंश है, कल की कथा में भगवान का रासलीला का भी चरित्र होगा। और कहते हैं कि रासलीला जो है भागवत जी का प्राण है, तो उसका भी आप लोग आनंद लेंगे। और भगवान की बड़ी बड़ी दिव्य कथाएं होंगी। कल ठाकुर जी गिरिराज गोवर्धन धारण करेंगे, जो कि कथा का मुख्य अंश होगा, उसका हम लोग आनंद लेंगे। तो कल की कथा में सभी लोग आने की कोशिश करें जो अभी तक नहीं आ पाए हैं। और इस तरह से हम इस पावन भगवान के महोत्सव को मनाने के लिए अभी 3 दिन शेष हैं। हम लोग बड़े मनोभाव से इसको मना रहे हैं और महाराज जी बड़े भावों के साथ में उसके भागवत का जो मूल अंश है उसका स्पर्श करते हुए बड़ी तन्मयता से सुनाते हैं। तो हम लोग इसी मनोभाव के साथ में इसका श्रवण करें और लाभ प्राप्त करें। जय जय श्री राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। तो देखो ये बधाई भी है, आनंद भी है। नी में नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लेंदे। तो जिन्हें नाचना झूमना आनंद लेना है वो खूब नाचे झूमे गाएं। इसके बाद सीधी आरती होगी और हमारी कुछ मैया और कुछ भैया
आप सब अपने अपने स्थान पर ही बैठे रहें। ये जो बधाई का प्रसाद है वहीं आपको देने के लिए आ जाएंगे और आप सबको प्रसाद मिलेगा। अपनी अपनी जगह पर खड़े हों, खूब नाचें, झूमें, गाएं, आनंद मनाएं। नी में नचना हो, नी में नचना, नी में नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लेंदे। नी में नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लेंदे। नी में नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लेंदे। मैं नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लेंदे। नच लेंदे री मैनू नच लेंदे। लच लेण दे मैनू लच लेण दे। नच लेंदे री मैनू नच लेंदे। लच लेण दे री मैनू लच लेण दे। नी मैं नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लेंदे। मैं नचला श्याम दे नाल, आज मैनू नच लेंदे। जय हो, बधाई हो। दुनिया तो मैं नचिया बथेरा, दुनिया में मैं नचिया बहुतेरा। दुनिया तो मैं नचिया बथेरा। दुनिया तो मैं नचिया बहुतेरा। फिर भी ना कोई बनिया मेरा। फिर भी ना कोई भी बनिया मेरा। फिर भी ना कोई बनिया मेरा। फिर भी ना कोई बनिया मेरा। नी में की करना संसार, आज मैनू नच लेंदे। मैं की करना संसार, आज मैनू नच लेंदे। नी में नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लेंदे। मैं नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लेंदे। जय हो, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬਨ ਕੇ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬਨ ਕੇ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬਨ ਕੇ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
डोंगरो बन के, अपने श्याम दी जोगण बन के, अपनी श्याम दी जोगन बन के, अपने श्याम दी जोगण बन के, अपनी श्याम दी जोगन बन के, अखा लाल या उस दे नाल आज मैनू नच लेंदे। मैं नचदा श्याम दे नाल आज मैनू नचने दे, नी मैं नचना श्याम दे नाल आज मैनू नच लेंदे। मैं नचदा श्याम दे नाल आज मैनू नचने दे। बधाई हो, जय हो। सब लोग खड़े हो जाएं, खड़े होके आनंद से नाचें, झूमें। वृंदावन विच जावांगी मैं, वृंदावन विच जावांगी मैं, वृंदावन विच जावांगी मैं, वृंदावन विच जावांगी मैं, प्यार मोहन दा पावांगी 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 मैं। जग रुस जाए लखां बार आज मैनू नच लेंदे। मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नचने दे, नी मैं नचना श्याम दे नाल आज मैनू नच लेंदे। मैं नचना श्याम दे नाल आज मैनू नचने दे। अरे आनंद से झूमते हुए नच लेंदे, नच लड़ देरी मैनू नच लड़ दे, नच लेंदे री मैनू नच लेंदे, नच लड़ देरी मैनू नच लड़ दे। मैं नचना श्याम दे नाल आज मैनू नच लेंदे। मैं नचना श्याम दे नाल आज मैनू नचने दे, नी मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लेंदे। मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नचने दे, नी मैं नचना श्याम दे नाल आज मैनू नच लेंदे। मैं नचना श्याम दे नाल आज मैनू नचने दे, नी मैं नचना श्याम दे नाल आज मैनू नच लेंदे। आज मैनू नचने दे, नी मैं नचना श्याम दे नाल आज मैनू नच लेंदे। मैं नचना श्याम दे नाल आज मैनू नचने दे। बोल नंद के लाला की जय 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 श्री राधे श्याम। तो आइए
अब हम लोग श्रीमद् भागवत भगवान की और नंद के लाला की आरती करें और सब लोग आनंद मना के जाएं। और कल की कथा का समय आपको पता लग ही गया है कि कल 4 बजे हम यहाँ बैठ जाएंगे और 7 बजे हमें कल आरती करनी है। तो कल आप समय से ही 4 बजे सब लोग पधारें और कथा का आनंद होगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पे प्राण न्यौछावर कीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। बलिदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कह बोले जाकी मैया, कनुआ कह बोले की मैया। परम मुदित मन ले तबलैया, परम मुदित मन ले तबलैया। अपनो सर्वसेन को दीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुधर कन्हैया, श्री राधावर सुघड़ कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खिवैया, ब्रज जन को नवनीत खिवैया। देखत ही मन ले तचुरैया, देखत ही मन ले तचुरैया। या छब नैनन में भर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। तोतरे बोलने मधुर सुहावे, तो तरी बोलनी मधुर सुहावे। सखन संग खेलत सुख पावे, सखन संग खेलत सुख पावे। सोय सुकृत जो इनको ध्यावे, सोय सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वन्दो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवंदन आत्माभिवंदनम। भगवान को आरती दे दो। हरि ओम जन्नेन जन्मय चंद्रदेवाधानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचंद्र यद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम जन्नेन हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यागजात करवीलरसाल पुष्पै बिल्वल प्रवाल तुलसीदल मंजरी स्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद।
नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहणं परमेश्वर भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन के हरिलाल की, गिरिराज जी महाराज की, पवन सुत हनुमान की।